डर गए दलित से, या रास नहीं आया कि औरंगाबाद का कोई राजपूत औरंगाबाद के किसी दलित के अंदर काम करेगा? मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, राजेश राम की तरफ है। जब वो अध्यक्ष बनकर आते हैं तब आप स्वागत करते हैं, एक कार्यक्रम करते हैं, और इसके कुछ दिन के बाद ही आप इस्तीफा दे देते हैं। कारण बहुत दिनों से मेरा मन दुखी था। अच्छा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि राजेश राम हमारे जिले से कोई प्रदेश का अध्यक्ष बना पहली बार। आप शायद नहीं समझते हैं, लेकिन चूंकि आप हमारे साथ संपर्क में आएंगे या और थोड़ा हमारे बारे में पता करेंगे, तो निखिल कुमार के साथ, श्यामा जी के साथ या सत्येंद्र बाबू के परिवार के साथ, यही एक राजपूत परिवार है जिसके यहाँ सबकी आवाज, रियल प्रजातंत्र, जहाँ रियल डेमोक्रेसी है, वो यही है। और उसी तरह से हम उनके साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पर किसी जाति के लोग, कोई भी व्यक्ति आता है, कुछ भी बोलता है, मेरे घर बैठ करके दलित राजपूतों को सब खरी खोटी सुनाते हैं और सब हंस के जाते हैं। इस बात से तो पहले हमको बरी कीजिए। अच्छा। आपने ये आरोप लगाया, ये बिल्कुल गलत है। हम इसको सिरे से ना खारिज करते हैं। लेकिन आपकी उम्र कम है, और मैं पीछे जब बताता हूँ, प्रसंग आ गया तो राजेश राम जी के पिताजी दिलकेश्वर राम थे जी। और आपको बता दें कि दिलकेश्वर राम जी का मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता था उन समय, उस काल के नेताओं के बीच में। राजेश राम बच्चे थे, नौजवान हो रहे थे, और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। हम अक्सर दिलकेश्वर राम जी के पास जाते थे। अच्छा। और उनका मिजाज हमको बहुत पसंद था। ये राजेश राम जी खुद जानते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ये कहीं सुनी बात है। और हमको लगा कि राजेश राम जी हमको उस निगाह से देखेंगे जो उनके पिताजी के समय में हमने उनके साथ रिश्ता रखा है। अच्छा। और संयोग की बात कही है कि मैं उस दिन दिल्ली में था, जिस दिन वो अध्यक्ष बने। जब अध्यक्ष बने और बाइट चला, एक लाइन चली, तो वो मैं दिल्ली में ही था। ये करीब 10 बजे, 9:30 10 रात बज रहा था। तो मैं अपने घर पे था, दिल्ली में मेरा एक फ्लैट है, वहीं था। तो किसी ने फोन किया कि राजेश राम जी अध्यक्ष बन गए हैं। हम कौन? तो थोड़ा आश्चर्य हुआ हमको। राजेश राम जी वो अपने कुटुंबा वाले। हम की अच्छा। मैंने तुरंत सोने की तैयारी कर ली थी। तुरंत मैंने अपना कपड़ा पहन के और गाड़ी उठाई और सीधा बिहार निवास, क्योंकि हमको लगा कि वो बिहार निवासी होंगे। मेरी मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई तो हमने तस्वीर ली, और कुछ अच्छे से वो नहीं मिले। वो तस्वीर मैं दिखा सकता हूँ किसी को भी, तो कुछ अच्छे से नहीं मिले। तो हमको लगा कि वो थके हुए होंगे इसलिए नहीं मिले। उनके साथ एक लड़का था, तो वो भी अंकल करके, वो परिचित था हमारा, तो अंकल करके प्रणाम किया। और फिर हम लोगों ने थोड़ा मतलब ये किया और आपस में बातचीत की। और हम कहें कि भाई 10 बजे रात में गुलदस्ता तो मिलेगा नहीं। तो हमने उनकी मैंने तहे दिल से हम सचमुच हमको खुशी हुई, लेकिन उतनी खुशी हमने उधर नहीं देखी। लेकिन हमको लगा कि थके हुए होंगे, क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते थे कि राजेश राम से हमारा कोई तरह का ये होगा। हमारे पुराने रिश्ते थे। और उनका हमने वहां जा करके, हम लोगों ने वहां सदाकत आश्रम में भी जो स्वागत था उसमें भी मैं शामिल हुआ। और उनकी इच्छा थी कि यहाँ मेरा स्वागत हो, औरंगाबाद। हाँ, तो हमने तो मन ही मन तैयारी कर रखी थी। और उस समय के सारे जिला अध्यक्ष, सासाराम के कन्हैया जी, इधर में गगन मिश्रा उस समय थे गया में, करीब 8-10 अध्यक्ष जो इधर के थे, सबसे हमने बात कर लिया था। और हम और एक ओबरा, यहाँ पर एक ब्लॉक है, वहाँ के गांव के हैं नरेश पांडे जी। अच्छा। नरेश पांडे जी भी बहुत पुराने साथी हैं, चूंकि ओबरा से है राजेश, तो वो भी थे। तो हम लोग रास्ते में गए और हम लोगों ने कहा कि भाई नरेश बाबा ही हम उनको बोलते हैं कि नरेश बाबा, सो
इससे बढ़िया मौका अब औरंगाबाद को नहीं मिलेगा। अच्छा। प्रदेश का अध्यक्ष बना है और हम लोग इसके पीछे जी जान से लगेंगे और इनको हम जगजीवन राम तो नहीं बना पाएंगे लेकिन उससे कम भी नहीं रहने देंगे, ये मेरी ख्वाहिश है। तो हम लोगों ने बड़ी ख्याली पुलाव पकाए, पकाने के बाद हम लौटे खुशी खुशी। फिर इनकी तैयारी हुई स्वागत की, उसमें हमने भाग लिया, खूब बढ़िया हम लोगों ने इंतजाम किया। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ये मतलब कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं। आज भी मेरे रिश्ते अच्छे हैं। अच्छा। आज भी मेरे रिश्ते अच्छे हैं। कांग्रेस अपने आप को राजपूत से किनारे तो नहीं कर रही है? दिख तो यही रहा है, जो दिख रहा है आपको, जो सवाल आपने किया वो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। और हम क्यों राजेश राम से डरेंगे? मैं एक बार जिला अध्यक्ष चुना गया, उसके बाद फिर रीसफल हुआ। जिस पत्र में कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र बने हैं, कार्यकारी महेंद्र यादव जी भी पुराने कार्यकर्ता है और वो बने हैं जिससे कार्यकारी, उसी पत्र में मैं दोबारा जिला अध्यक्ष बना हूँ। अच्छा। तो इसलिए वो नाराजगी का कहाँ सवाल है। ओके। बल्कि हमने तो महेंद्र यादव जी से बात कर लिया था कि भाई निखिल बाबू का जिला है और हम लोग तो आज से काम कर रहे हैं और 6 विधानसभा है, 3 आपको संभालना है, 3 हम संभालेंगे। ओके। हमने बात कर ली थी और ये तय हो गया था हम लोगों में, हमारे में और महेंद्र यादव में। तो अभी आप कांग्रेस में हैं? बिल्कुल है और बिल्कुल है, और जब तक निखिल बाबू हैं हम निखिल बाबू को नहीं छोड़ेंगे। एकदम मैंने दम ठोक करके बोल रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए। हमको बहुत सारी चीजों की नाराजगी भी है, कोई घर परिवार में होता है, लेकिन निखिल बाबू को जब तक है और वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हमको लगता है। अच्छा, मतलब निखिल बाबू जब तक हैं तब तक आप कांग्रेस में हैं? हाँ, कांग्रेस में हैं। और फिर इतना समय बीत गया है कि अब नए पार्टी में जाके क्या होगा, और विचारधारा क्यों पलटे हम तो विचारधारा के साथ हैं।